नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म अध्याय 20 की कथा। आशा करती हूँ इससे पहले के सभी अध्यायों का श्रवण आप लोगों ने अवश्य ही किया होगा। आइए अब अध्याय 20 की कथा का श्रवण करते हैं। अभी तक की कथा में हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से महाराक्षस जलंधर का वध हुआ और सभी देवी देवताओं ने मिलकर भगवान भोलेनाथ जी की स्तुति की। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। नमः सर्वभूतानामादिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, कृपया आप मुझे अब यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब देवता स्तुति करके मौन हो गए तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादि देवता, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है, यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का यह सब वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े ही प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था। तब वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेटकर इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह वृत्तांत सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित होकर विष्णु जी भी काम के वश हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी, सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती हैं। अतएव विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सभी देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही तीन प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव आप सब लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, तब वे तुम्हारे समस्त मनोरथ को पूर्ण कर देंगे। यह सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए माँ गौरी, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उनकी स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गईं। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, ले जाकर इसे बो दो, तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित होकर उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत होकर अपने वैकुंठ लोक में चले गए। वह पहले की तरह सुखी होकर शिव जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति प्रदान करने वाला है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कथा के इस अध्याय के श्रवण के बाद आज हम कार्तिक मास स्नान की पावन कथा का श्रवण करेंगे। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर बना हुआ खाना मिलता, बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसकी पत्नी ने उसे पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता।
मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माता से पूछो क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटियां बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटियां बनाएंगी तो मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बातें बताई। माँ ने कहा उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो वह अपना आटा दे दें, मैं रोटियां बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा क्या आपका कोई लड़का है, क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खाड़ के कटोरे से विवाह करके मैं तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खाड़ के कटोरे से शादी करा के ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा रामू की माँ दरवाजा खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। दुनिया ताना मारती थी, अब आप भी ताना मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा तू दरवाजा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर तैयार रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा तू तो बावली है, तुझे तो यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई भी पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लेकर आए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि आप ही बताओ अब मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खीर की कड़ाही में दाल और दाल की कड़ाही में खीर डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली बहू आज यह रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अलोनी है। तब बहू ने कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर फिर से वह पड़ोसन के पास गई और बोली अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब वह स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने दरवाजे खोले तो देखा किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर वाला 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठकर माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर की प्रतीक्षा करने लगी। अपने सास ससुर के लिए उसने अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर भी दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती होगी, इसलिए आप घर पर ही क्यों नहीं स्नान कर लेती। यह सुनकर सास कहने लगी बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती हैं,
तब उसने कहा कि हाँ माँ जी, बहती तो हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा और गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता वहाँ विराजमान हैं। वही चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर पूछा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया कि मुझको कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडित से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए, उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियां पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पावन पानी से गठजोड़ा बंधे, तभी हम मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियां फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पावन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह थी कार्तिक मास की पावन कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए कार्तिक देव की जय। बोलिए भगवान विष्णु जी की जय। बोलिए माँ तुलसी मैया की जय। बोलिए माँ लक्ष्मी मैया की जय। कथा समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।